हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी ट्रिक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों कल हम 9 तक विभाजित होने वाली संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम 11 से होने वाली विभाजित होने वाली संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कल तथा आज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 11 से विभक्त हो या 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगा। यानी कोई संख्या लिखा होगा, उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभक्त हो या फिर वह 0 हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगा। देखिए इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए एक एग्जांपल में हम लिखे हैं 54 4 61। तो इसके सम और विषम स्थानों का देख लेते हैं पहले कैसे होगा। 5 4 4 6 1। पहला विषम, दूसरा सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, इसी प्रकार आता रहेगा। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, सम स्थानों तथा विषम स्थानों। तो पहला हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखते हैं सम सम स्थान पे कौन कौन आता है। 4, चलिए भाई 4 लिख लिए। उसके बाद क्या आता है 6। उसके बाद क्या आता है विषम स्थान पे क्या आता है 5 और 4 और 1। सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, तो दोनों का योग किए, इसका अंतर निकाले। 6 4 10, 6 4 10, 5 4 9 1 10। 10 में से 10 गया तो 0। ठीक है, अतः यह संख्या 11 से विभक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 6 x, ये x लिखा हुआ, x1 3 से विभक्त है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। 27 6 x1 यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसमें पूछता है न्यूनतम मान। तो कल 3 से विभाज्यता का नियम हम पढ़े थे। कोई संख्या 3 से तब विभाजित होता है जब उसके अंकों का योग हमेशा 3 से विभाजित हो। चलिए अंकों का योग क्या लिखा हुआ है, 2 + 7 + 6 + x + 1। अब ये पूरा कितना से विभाजित होगा, 3 से, बराबर 0। 7 2 9, 9 6 15 1 16, यानी 16 + 1 x बटा 3। अब जरा सोचिए x के स्थान पे कौन सा अंक रखे कि यह 3 से विभाजित हो जाएगा। प्लस का सिंबल है यहाँ पे। 16 में न्यूनतम मान, यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम मान, तो x का स्थान पे, क्योंकि 16 2 जोड़ते हैं तो 18 होता है, 2 जोड़ते हैं तो 18 होता है, 5 जोड़ते हैं तो 21 होता है, और 8 जोड़ते हैं तो 24 होगा। और तीनों संख्या यहाँ पे आ सकता है। एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है इतना 3 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब दिमाग में आ रहा है 2 रखे या 5 रखे या फिर 8 रखे। तो यह न्यूनतम मान पूछ रहा है। ये तीनों में न्यूनतम कौन है, 2, यानी x का स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2। मेरा आंसर क्या होगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना वही क्वेश्चन है, सेम टू, 3 से विभाजित है तो x का अधिकतम मान क्या होगा। अब देखिए 3 से विभाज्यता का रूल में हम पढ़े थे कल, कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से हमेशा विभाजित हो।
तो यहाँ देखते हैं 2 7 6 और क्या लिखा हुआ प्लस x प्लस 1 बटा 3। अब देखते हैं 7 2 9 6 15 1 16 16 प्लस x बटा 3। अब वही बात आ गया कि यहाँ पे तीन संख्या 2 5 और 8 तीनों रखा सकता। अब क्या रखें, यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम मान, उसमें लिखा हुआ था न्यूनतम मान, यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम मान। अधिकतम मान यहाँ पे क्या रखाएगा 8, यानी इस 8 के यहाँ पे x के स्थान पे अगर हम 8 रख दें तो यह 24 अधिकतम मान क्या हो जाएगा 24, यानी अधिकतम संख्या 8 रखा जा सकता है। इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ए सही है। अगला 2 7 6 x 1 3 से विभाजित है, वही क्वेश्चन है, तीसरा टाइप में पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को घुमाकर। यहां लिखते नीचे दिख नहीं रहा होगा 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x प्लस 1 बटा 3। अब जोड़ते हैं इसको 7 2 9 6 15 1 16 16 प्लस x बटा 3। अब क्या कहता क्वेश्चन, विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। संभावित मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है x का, जिसमें 3 से भाग लग जाए। तो 3 से भाग लगने के लिए संभावित मान यहाँ पे हम बता दिए 2 5 और 8, यहाँ पे भी बताए हैं। किधर गया 2 5 और 8, यानी x का संभावित मान 3 हो सकता है 2 5 और 8। अब इसका क्या करता है, संभावित मानों का योग क्या होगा। तो संभावित मान 2 5 8, तो तीनों को जोड़ देंगे 2 5 और 8 5 2 7 7 14 1 15। इसका संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा 15। आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, कल की क्लास को हम इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सब डील करवा देंगे।